क्रिकेट के मैदानों में इस्तेमाल होने वाले 10 अजीबोगरीब बल्ले। दोस्तों, आपने क्रिकेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट में गेंदबाजों को रंग बिरंगी गेंदों का इस्तेमाल करते हुए तो देखा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल और वनडे में व्हाइट बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये आजादी बल्लेबाजों के पास नहीं है। इन्हें तो बस एक ही साइज का बैट इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी बल्लेबाज थे जिन्होंने इस रूल को तोड़ दिया और क्रिकेट के मैदानों में अजीबोगरीब बल्ले का इस्तेमाल करके आईसीसी के कानून की धज्जियां भी उड़ा दी थी। किसी बल्लेबाज ने सोने का बल्ला पकड़ा तो किसी ने बहुत लंबा, पर एक बल्लेबाज तो ऐसा था जिसने इतना चौड़ा बैट पकड़ लिया कि वो किसी से आउट ही नहीं हुआ और सारा दिन विकेटों के आगे बैट करके खड़ा रहा। तो आइए देखते हैं कि वे कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने अजीबोगरीब बैट का इस्तेमाल किया है। नंबर 1, मैथ्यू हैडन का मंगूज बैट। ये छोटा सा बैट आईपीएल 2009 में देखा गया, जब ऑस्ट्रेलिया के हार्ड हिटर मैथ्यू हैडन इसे पकड़कर पिच पर आ खड़े हुए तो सभी क्रिकेट देखने वालों को लगने लगा कि शायद ये इसके बेटे का बैट है जो साइज में इतना छोटा है। ये मंगूज बैट एक अजीबोगरीब शकल का बैट था जिसका हैंडल बड़ा और ब्लेड छोटा था। ये बैट पावर हिटिंग के लिए बहुत अच्छा था और मैथ्यू हैडन ने ये साबित भी कर चुके थे जब इन्होंने आईपीएल के एक मैच में सिर्फ 43 गेंदों पर 93 रन की शानदार इनिंग खेलकर इस बात को और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये छोटा सा बैट क्रिकेट की तारीख को चेंज कर देगा और क्रिकेट देखने वालों को सिर्फ चौके और छक्के ही देखने को मिलेंगे, मगर कुछ क्रिकेटर ने इस बैट को डिफेंस खेलने के लिए बकवास कह दिया, जिसके चलते हुए इस बैट का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और मैथ्यू हैडन के रिटायर होने के बाद इस बैट को दफन ही कर दिया गया। नंबर 2, डेनिस लिली का एल्यूमिनियम बैट। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग डेनिस लिली को बल्लेबाजों की नाक में दम करने की वजह से जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार तो इन्होंने गेंदबाजों की नाक में भी दम कर दिया था जब ये लकड़ी के बैट से बैटिंग करने की बजाय एल्यूमिनियम का बैट उठा लाए। ये बात है सन 1997 की, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट के पहले दिन 138 रन कर दिए और इसके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। जब टेस्ट का दूसरा दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन लिली जॉन लकड़ी के बैट की बजाय एल्यूमिनियम का बैट उठा लाए, लेकिन उस टाइम क्रिकेट में कोई रूल नहीं था। बल्लेबाज चाहे सोने का बैट लाए या फिर मिट्टी का, बस बैट होना चाहिए था। लेकिन जब इन्होंने बैटिंग शुरू की तो ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन को लगने लगा कि इस बैट से गेंद बाउंड्री तक नहीं जा रही। इन्होंने लिली जॉन को बैट चेंज करने के लिए कहा, लेकिन लिली ने साफ इनकार कर दिया और कहा मैं तो इसी बैट से खेलूंगा। लेकिन कुछ देर बाद अंपायर को लगने लगा कि ये बल्ला गेंद को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। अंपायर ने लिली को इस बैट से खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद वो काफी गुस्से हुए और बैट को ग्राउंड के बाहर ही फेंक दिया। लिली जॉन इतने गुस्से में थे कि अगर कोई उनके सामने होता तो उनका सिर फाड़ देते। नंबर 3, आंद्रे रसेल का ब्लैक बैट। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने ये खबर तो सुनी ही होगी कि बिग बैश लीग के मैच में बल्लेबाज काले रंग के बल्ले से खेलने आ गया था। ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिटर आंद्रे रसेल था, जो क्रीज पर काले रंग का बल्ला लेकर उतर पड़ा। दरअसल ये बिग बैश लीग को काली आंधी बनाना चाहता था, क्योंकि इनका काला रंग, काली शर्ट और काला बल्ला कुछ भी कर सकता था। मगर कुछ देर बाद हर एक टीम ने अंपायर को कहा कि ये बल्ला गेंद के कलर को खराब कर रहा है और गेंदबाज को भी तंग करता है, जिसके चलते हुए रसेल को इस मसले से जान छुड़ाने की पड़ी और बल्ले को चेंज करना पड़ा। नंबर 4, गेल का गोल्डन बैट। दोस्तों, गेल के बारे में बात करना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि ये क्रिकेट के मैदानों में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि दूसरी प्लेनेट से आया हुआ एलियन है, जो इतने छक्के लगाता है कि गेंदबाज का कैरियर ही बर्बाद कर देता है। इसलिए तो इन्हें यूनिवर्स बॉस भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गेल के पास एक गोल्डन बैट है जो काफी देर कंट्रोवर्शियल बना रहा। गेल ने इस बैट का पहली बार इस्तेमाल आईपीएल में किया। इसके बाद 2015 की बिग बैश लीग में गेल का गोल्डन बैट देखा गया। हालांकि उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन सोने का बल्ला होने की वजह से ये काफी देर सुर्खियों में रहा। बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि इस बैट के अंदर मेटल लगा हुआ था। गेल का ये बल्ला स्पार्टन कंपनी का था, जो अब तक का सबसे महंगा और कीमती बैट माना जाता था। अब गेल के गोल्डन बैट के लिए एक लाइक तो बनता है, तो देर किस बात की है दोस्तों, ठोक दीजिए। नंबर 5, रिकी पोंटिंग का कार्बन ग्रेफाइट वाला बैट। अब रिकी पोंटिंग के इस बैट की वजह से ये मत समझना कि इन्होंने जो रन के ढेर लगाए हैं वो सिर्फ इस बैट की वजह से लगाए हैं, लेकिन जो भी है इनका ये बैट काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। साल 2005 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने
कप्तान रिकी पोंटिंग का यह बैट काफी सुर्खियों में रहा, जिसके पीछे कार्बन ग्रेफाइट लगा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की आईसीसी को भी शिकायत की थी और कहा था कि कार्बन ग्रेफाइट की वजह से बल्ले में एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, जो बल्लेबाज के लिए काफी फायदेमंद होती है और बल्लेबाज गेंदों को काफी आसानी से बाउंड्री के बाहर फेंक सकता है। जिसके बाद पोंटिंग के बल्ले की बारीकी से जांच की गई और पता चला कि ये बल्ला बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने इसी बल्ले के साथ साल 2004 को पाकिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी जड़ी थी, जिसके चलते हुए आईसीसी और एमएससीजी ने कार्बन ग्रेफाइट वाले बैट से खेलने की मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। नंबर 6, क्रिकेट की तारीख का सबसे चौड़ा बैट। दोस्तों ये बल्ला साल 1771 में देखने को मिला। क्रिकेट की दुनिया में ये पहला मौका था जब बल्ले को लेकर इतना ढिंडोरा पीटा गया। ये 1771 की बात है, जब क्रिकेट के मैदान में कोई रूल नहीं था और बल्लेबाज अपनी मर्जी से बल्ला उठा लाते थे, लेकिन ये बल्ला इतना चौड़ा था कि जिसकी वजह से क्रिकेट के रूल को भी चेंज करना पड़ा। दरअसल इस मैच में बैटिंग करने वाली टीम की विकेटें बड़ी तेजी से गिर रही थी और इसी दौरान थॉमस एक ऐसे बल्ले के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए जिसकी चौड़ाई काफी ज्यादा थी। थॉमस ने हर एक टीम के गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा था, क्योंकि दोस्तों बैट इतना चौड़ा था कि थॉमस ने इसे विकेटों के सामने खड़ा कर दिया। इस बल्ले ने पूरी विकेटों को ही कवर कर लिया और गेंदबाज बेचारे करते तो आखिर क्या करते। हर एक टीम सारा दिन थॉमस को आउट करने के लिए लगी रही, मगर कुछ न हुआ और वो नाकाम होकर ग्राउंड से बाहर चली गई और अगले दिन इस बैट पर पाबंदी लगा दी। वैसे दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो आप किस बैट से खेलना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।